हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान ले लो। आज का हमारा टॉपिक है सीडीएस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। जो हमारे कंट्री के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, उनकी पावर्स क्या क्या होती हैं, बिपिन रावत जी के देहांत के बाद और सीडीएस बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सबसे पहले 15 अगस्त 2019 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पद की घोषणा की। 31 दिसंबर 2019 को बिपिन रावत जी को देश का सबसे पहला सीडीएस बनाया गया। बिपिन रावत जी जनरल रैंक से रिटायर्ड ऑफिसर थे। 1 जनवरी 2020 को उन्होंने सीडीएस के तौर पर मोर्चे को संभाला। सीडीएस की पावर्स की बात करें, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, चीफ होते हैं, वो सीधा सीडीएस को रिपोर्ट करते हैं किसी भी अफेयर को लेके। सीडीएस का मेन काम होता है तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल बना के रखना, कोऑर्डिनेशन बना के रखना, और रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के बीच में भी कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने का काम सीडीएस का ही होता है। तीनों सेनाओं से रिलेटेड कोई भी अफेयर हो, उस पर अगर एक्शन रक्षा मंत्री को लेना हो तो उनके मुख्य सलाहकार सीडीएस ही होते हैं। डीएमए यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी भी सीडीएस ही होते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ के परमानेंट चेयरमैन भी सीडीएस ही होते हैं। सीडीएस के अपॉइंटमेंट की बात करें तो सीडीएस का अपॉइंटमेंट तीनों सेना के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक, जो तीनों सेनाओं के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं, उनमें से किसी एक का सीडीएस के तौर पे चयन या अपॉइंटमेंट होता है। पर्टिकुलर इंडियन आर्मी की बात करें, अगर इंडियन आर्मी में से किसी को सीडीएस बनाना है, वो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल रैंक पर होना चाहिए या इन दोनों रैंक से रिटायर्ड होना चाहिए। जैसे कि हमारे बिपिन रावत सर जनरल रैंक से रिटायर्ड थे। इंडियन आर्मी की सबसे हाईएस्ट रैंक जनरल होती है और हमारे अभी करंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सर हैं। ऐसे ही एयरफोर्स की बात करें, एयरफोर्स से अगर किसी को सीडीएस बनाना है तो वो एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल के रैंक पर होना चाहिए या इन दोनों रैंक से रिटायर होना चाहिए। अभी हमारे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी सर हैं। ऐसे ही इंडियन नेवी में से अगर किसी को सीडीएस बनाना है तो उसका वाइस एडमिरल या एडमिरल के रैंक पर होना या उससे रिटायर होना जरूरी है। अभी हमारे एडमिरल आर हरि कुमार सर हैं। इन वरिष्ठ अधिकारियों का एक पैनल तैयार होता है। उस पैनल के लिस्ट रक्षा मंत्री, जो कि अभी हमारे राजनाथ सिंह हैं, उनके पास जाता है। उनकी स्वीकृति यानी उनके अप्रूवल के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री के एक कमेटी के पास वो लिस्ट जाती है। फिर उनके अप्रूवल के बाद वो लिस्ट जाती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति हमारे सीडीएस का चयन यानी कि सीडीएस को अपॉइंट करते हैं। 8 दिसंबर 2021 को हमारे सबसे पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का अकाल मृत्यु हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण। उसके बाद अभी तक सीडीएस का पोस्ट खाली है। अभी तक किसी को नियुक्त नहीं किया गया है एज अ सीडीएस। अभी हमारे आर्मी के जो जनरल हैं मनोज मुकुंद नरवणे सर, उनके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं सीडीएस बनने के, क्योंकि तीनों वरिष्ठ अधिकारियों में से, तीनों सेना प्रमुखों में से वो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ यानी सीनियर हैं और सबसे ज़्यादा उनको अनुभव है और उन्हें वॉर का भी अच्छा खासा अनुभव है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।